Hello, good morning everyone. Today we are going to start a new topic, nomenclature of alkene. Okay. First of all, general molecular formula of alkene. It is unsaturated hydrocarbon, you know that. So first of all, general molecular formula of alkene. First of all, general molecular formula of alkene. General molecular formula of alkene. General molecular formula of alkene CnH2n -2 ओके। अच्छा, अल्कीन का पहचान क्या है सर? इसमें डबल बॉन्ड क्या होगा? सीसी डबल बॉन्ड होगा इसमें, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन क्या देखें कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन क्या? CnH2n। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये कब वैलिड होगा? आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि सर अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 है। लेकिन हम कहते हैं सर गलत है। गलत क्यों है अब बताते हैं आपको। अब खुद कहिएगा, केमिस्ट्री क्या है? प्रैक्टिकल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली समझेंगे कि सर ये इनकरेक्ट क्यों कर रहे हैं। हमने तो 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। चलिए, इसको गलत नहीं कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? अगर सर इसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, दोज अल्कीन विच कंटेन ओनली 2 CC डबल बॉन्ड, सॉरी इफ ओनली 1 CC डबल बॉन्ड, वैसे अल्कीन जिसमें क्या हो केवल एक ही CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे सर उसमें CnH2n-2 एप्लीकेबल होगा। तो अगर ऐसे बोल दो कि सर अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, सॉरी ये तो CnH2n क्या होता है? CnH2n होता है। आई एम रियली सॉरी, CnH2n। ठीक है, CnH2n होता है। सर अल्कीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है सर, CnH2n होता है, आपने पढ़ा होगा। हम कहते हैं गलत है। गलत कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोलेंगे। अगर आप बोलते हो कि अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है सर, तो कंडीशंस आर अप्लाइड इफ ओनली 1 CC डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। मतलब एक ही CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्कीन में, तो सर उसको बोलेंगे कि वो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, अब अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n-2 भी होगा। बताते हैं आपको, घबराओ नहीं। चलो, तो हम अल्कीन का फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता चुके हैं आपको। थोड़ा सा हम फॉर्मूला की बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलो, तो यहाँ क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे? इफ ओनली, लिखो यहाँ पे, इफ ओनली 1 CC डबल बॉन्ड, if only 1 CC double bond is present। ध्यान समझो, अगर सर एक ही CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसमें ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अगर आज के बाद ये बोलो सर अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, तो गलत है। यहाँ कंडीशंस आर अप्लाइड। अब क्या करो, यहाँ कंडीशन के साथ बोलो कि सर अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n तब होगा जब उस अल्कीन के अंदर केवल एक ही CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हम चेक करते हैं, ये तो हम लोग लिख दिए कि इफ ओनली 1 CC डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगा, सर हाँ आप सही कह रहे हैं। क्योंकि केमिस्ट्री क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसको एक्सपेरिमेंट करके अपन चेक करते हैं। चलो, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर तुम खुद समझना बात को। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इससे अपन बात करते हैं, समझना बात को। देखो बेटा ऐसा रहेगा। ठीक है, चलो अपन बात करें इसके। इसमें अगर आप चेक करोगे ना, अच्छा n क्या है? n बता चुके हैं, n को मैंने बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में। n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो यहाँ पे अल्कीन है सर। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 कार्बन। तो यहाँ पे सर 5, n का वैल्यू कितना सर? 5 है। C5H2 into 5 पुट करो फॉर्मूला पे, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, CnH2n फॉर्मूला है।
तो n का वैल्यू 5 है सर, 5H2 इंटू कितना 5, सॉल्व कितना आ जाएगा C5H10, क्या आएगा H10। अब यहाँ काउंट करो कि सर H10 है कि नहीं है। देखो 3H यहाँ पे है, 2H यहाँ पे है, 5 6 7 3 10। सर यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। क्या है, वैलिड है। अब आपको यही बता दे रहे हैं सर कि इसमें तो इस कंपाउंड क्या है, इस कंपाउंड में ये फॉर्मूला वैलिड है, कोई एतराज नहीं है, सही है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जरा समझना बात को। यहीं पे एक क्वेश्चन लिखते हैं आपको और हम, तो देखना गौर से, ये क्वेश्चन लिखते हैं अभी आपको हम ऐसा, ठीक। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने है, देख लो, कुछ किए नहीं है। ऐसी और तुम जानते हो सर कार्बन है तो क्या होगा, कार्बन का वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होगा। ये हम पे तुम लोग पहले क्या करो, प्रीवियस लेक्चर देखो, तो पीछे हम बेसिक चीज बता चुके हैं। इसमें सर कितना है, डबल बॉन्ड 2 है। और अगर तुम ये देखो अल्कीन का पहचान क्या है कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो अल्कीन में सर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा ना, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, यही तो पहचान अल्कीन का है। तो डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन होगा, सिंगल होगा तो अल्कीन होगा, ट्रिपल होगा तो अल्काइन होगा, ठीक। चलो तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब चेक करो, यहाँ पे n का वैल्यू फिर से 5 आ गया है, H2 इंटू 5, बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा C5H10, ठीक है। लेकिन तुम काउंट कर लो, H कितना है, 2 3 4 5 3 8, H कितना है कंपाउंड में 8 है, और कंपाउंड का वैलेंसी भी कंप्लीट है। तुम चेक करो ना कंपाउंड क्या है, टेट्रा वैलेंसी है, तुम चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो ना, तुम चेक कर लो कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ पर टेट्रा वैलेंसी फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, टेट्रा वैलेंसी फॉर्म कर रहा है, तुम चेक कर सकते हो, कोई एतराज नहीं है। चलो चेक भी कर लो। आपको हम चाहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में सारा चीज़ बता दें, ताकि बार बार परेशान ना करो आप लोग हमको। आपको डाउट हो तो कमेंट क्या करो, पूछा करो हमसे। चलो यहाँ देखो, जरा चश्मा लगा के देखो, जिसको चश्मा है चश्मा लगा देखो, जिसको नहीं है चश्मा उतार कर देखो। चलो तो देखो यहाँ पे सब कार्बन का वैलेंसी फुलफिल है, तो इसमें सर CnH2n का फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है सर, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें CnH2n अप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या अप्लीकेबल होगा सर, वो बताते हैं। इसमें क्या होगा, CnH2n-2 अप्लीकेबल होगा। ध्यान देना, अगर किसी भी अल्कीन के अंदर 2CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसमें CnH2n-2 अप्लीकेबल होगा। अब बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है अल्काइन का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो कब होता है, जब एक ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तब वो अल्काइन का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्कीन में, तो वहां पे CnH2n-2 ही अप्लीकेबल होगा। अभी जैसे देखे इसमें अप्लीकेबल था, क्योंकि सर इसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तुम कार्बन चेन कितना बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो एक क्वेश्चन और चेक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लो हम तुम पेंटीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2CH3, कितना कार्बन है, और ये कार्बन देखो इसमें भी क्या एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड काउंट करोगे तो यहाँ वैलिड है, इसमें भी क्या है, वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है, CnH2n वैलिड है, CnH2n वैलिड है, ठीक है। अब देखो यहां तक ठीक है, इसमें वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। क्यों नहीं है बताते हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे सर H होना चाहिए कितना, 10 है कितना 8, तो वैलिड नहीं है, मतलब कौन वैलिड नहीं है, CnH2n वैलिड नहीं है, ठीक। चलो तो सर अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n कब होता है, जब उसमें एक ही CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब होगा। चलो अब आगे बात करते हैं अपन, इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में बात करते हैं अपन कि सर अगर इसको फिर करते हैं, फिर से सेकेंड नंबर करते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन CnH2n, यहां से इसको इरेज कर देते हैं हम। चलो CnH, हाँ 2 नंबर में लिखो। फर्स्ट नंबर क्या देखे सर, एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cn, क्या लिखेंगे, CnH2n -2
-2 कब? इफ ओनली सॉरी इफ टू CC डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ध्यान समझना बात को। क्या लिखे हैं? इफ टू CC डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, मतलब अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा अल्कीन में तो उस केस में सर CnH2n-2 एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल देखो, तुमको बात समझ में आ जाएगा। देखो चलो देखो यहाँ पे समझो बात को, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH, क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है आपको, समझो बात को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो क्या लगेंगे? अगर CnH2n का वैल्यू -2 फॉलो करोगे तो चेक कर लो, n का वैल्यू कितना है सर 5, तो C5H2 × 5 -2 करो, कितना हो जाएगा सर? 5 2 10, 10 - 2 8, क्या हो जाएगा? C5H8। अब चेक करो इस कंपाउंड में H जो है वो 8 है कि नहीं, काउंट कर लो। 3H हेयर, 3 हेयर, 4 5 6, कितना हो गया? 3 4 5 6 to 8, ठीक है, एप्लीकेबल है, समझ रहे हो ना। तो इसमें 2 CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे सर? इसमें जो है CnH2n-2 का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। प्रूफ कर दिए। आप बोलेंगे सर हमने अल्काइन का पढ़ा था, बिल्कुल होता है, अल्काइन का भी होता है, नो डाउट। अल्काइन की बात बाद में करेंगे अपन। तो ये अल्कीन का भी होता है, कब होता है? व्हेन 2 CC डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। अगर क्या होगा, यहाँ पे आर कर दो, ठीक है, क्या होगा? 2 CC डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। अगर दो क्या होगा? CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उस केस में बोलेंगे सर CnH2n-2, जैसे यहाँ क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। प्रूफ कर दिए। तुम एक सवाल और देख सकते हो, देख लो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ना देख लो, इसमें भी एप्लीकेबल होगा, चेक कर लो ना। कितना कार्बन है सर? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। H कितना होना चाहिए बोलो? 12 है ना, करो ना, अब लगाओ ना CnH2n लगाओ यहाँ पे, क्या हो जाएगा सर? n का वैल्यू कितना है? 7 है सर, 7H2 × 7 -2, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 7 2 14, अब 14 -2 कितना आएगा? 12, क्या हो जाएगा? C7H12, और काउंट कर लो H12 है कि नहीं, देखो यहाँ पे 3 5 6 7 8 9 3 12। और बात समझ में? चलो ये देखिए सर 2 CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो CnH2n-2 एप्लीकेबल करेंगे। अब और देखते हैं, अगर मान लो 3 रहे प्रेजेंट रहे, क्या रहेगा? 3, अगर मान लेते हैं 3 रहे प्रेजेंट, तो जनरल मोलेकुलर फॉर्म अल्कीन, तो क्या होगा यहाँ पे? CnH2n-4 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इफ 3 कर दो यहाँ पे, इफ 3 आर प्रेजेंट। अब देखो कि अगर 3 होगा सर तो -4 एप्लीकेबल होगा। हम इसको विथ एग्जांपल समझते हैं बात को, क्या करते हैं? विथ एग्जांपल समझते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखो केमिस्ट्री क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तो बोलने से नहीं होगा, इसको बोल दिए हो गया नहीं, इसको प्रूफ पूरा बताना पड़ेगा आपको, कैसे हुआ, हाउ, वो दिखाना पड़ेगा। चलो इसको चेक कर लो अपन आराम से। देखो सर कार्बन कितना इसमें है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? CnH2n-4 अप्लाई करो, और यहाँ सर n का वैल्यू कितना है? 8 है। n क्या? नंबर ऑफ नहीं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। चलो H2 × 8 इंटू कितना? 8 -4, सॉल्व करो, कितना आएगा? जोड़ो, तो 8 2
16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा C8 और H12 क्या हो जाएगा C8 और H12 है। काउंट करो ना, देखो ना 8 टू 16 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 C8। तो देखो H12 है यहाँ, काउंट कर लो आप, देखो 3 to 5 6 7 8 9 10 to 12। लेकिन ध्यान रखना कार्बन ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर्म टेट्रावैलेंसी, कार्बन का 4 बॉन्ड बनना चाहिए हर हाल में, न 4 से ज़्यादा न 4 से कम, ठीक है। चलो ये हम बात करें, इसी तरह तुम चेक कर लेना कितना डबल बॉन्ड, तुम फॉर्मूला लिख दिए हैं, बाकी तो क्वेश्चन एग्जाम्पल हजारों एग्जाम्पल होगा, बस थ्योरी याद रखो, दैट्स इट, हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं ना, कुछ आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देते हैं अल्कीन में, उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ क्या देखेंगे कि बॉन्ड लाइन दिया रहेगा आपका, उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है आपको। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम इरेज करते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम आएंगे आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पे, आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। चलो देखते हैं, देखो जैसे एक दो एग्जाम्पल करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बॉन्ड लाइन को अपन स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे मान लो ऐसा रहे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं, चलो ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिया है, इसको बॉन्ड लाइन कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, कुछ करो मतलब लिंक्स आराम से करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब क्या करो, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लो, बना लो। तो सर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अपन 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, लिख लिए 6 हो गया, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ भी नंबरिंग कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। देखो बेटा 1 और 2 के बेस में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अब क्या करो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड रख दिए। चलो 3 पे कुछ नहीं है सर, 4 पे क्या है, 4 और 5 के बीच में क्या है, ध्यान देना, 4th और नहीं 4 5 नहीं, 3 4 में क्या है, देखो 3 4 में, देखो 3 4 में क्या है सर, देखो ना 3 4, 3 और 4 के बीच में क्या है सर, डबल बॉन्ड, वही करो यहाँ पे 3 4 यहाँ हो गया आपका, ये 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 3 4 में क्या सर डबल बॉन्ड, यहाँ पुट कर दो, डबल बॉन्ड को पुट कर दिए। चलो अब क्या है सर, 5th कार्बन क्या है, ब्रोमीन है, तो अब क्या करो 5th कार्बन पे सर ब्रोमीन को पुट कर देते हैं, कर दिए पुट, चलो ब्रोमीन पुट कर दिए। आप तुम समझदार हो गए हो, कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है तो फील कर लो ना, यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा सर, देखो ना 2 बॉन्ड बना रहा, क्या करेंगे छोटू को लगा देंगे, कितना छोटू, 2 छोटू को लगा देंगे यहाँ पे, छोटू मतलब हाइड्रोजन। चलो अब यहाँ कितना बॉन्ड बना रहा सर, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड बना रहा है, क्या करें सर 1 बॉन्ड बना देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको देखो सर ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, यहाँ क्या करो 1 बॉन्ड बना दो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलो उनके बाद देखो ये बॉन्ड कितना बना रहा है सर, 3 बॉन्ड बना रहे कार्बन, तो 2 1 3, यहाँ क्या 3 बॉन्ड पुट करो, यहाँ पे कर दिए। चलो इधर आ जाओ सर, ये कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो क्या करो यहाँ पे 1 कार्बन पुट कर दो, यहाँ पे कर दिए। चलो अब यहाँ आ जाओ, ये कार्बन सर 1 बॉन्ड पुट बना रहा है, कितना 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ क्या करो सर 3H को यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे क्या करो 3H को यहाँ पे पुट कर दो, हो गया। तुम इसको ऐसे ही लिखो, या तो थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करते हैं थोड़ा, मतलब ये तो बहुत लो स्टैंडर्ड हो गया, इसको क्या करते हैं ऐसे करते हैं, ये पहला क्वेश्चन था समझाया, बाकी ऐसे नहीं करेंगे, समझ गए इसको। चलो ये ध्यान रखना, कार्बन ऑलवेज टेट्रावैलेंसी, यहाँ क्या करो CH3 पुट, क्या करो CH3 पुट करो, CH3 CH, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन पुट करो, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH लगा दो यहाँ पे, फिर क्या करो, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH2,
देख लो यही है, कोई डाउट नहीं। चलो तो खैर एक दो एग्जांपल और देखते हैं आपको समझाने के लिए, फिर आगे चलेगा अपन। चलो देखते हैं क्वेश्चन और। जैसे मान लो ऐसा रहे, चलो इस बार ऐसे देते हैं अपन को, ठीक। चलो यहाँ कुछ लगा दो, यहाँ कुछ लगा देते हैं, ठीक। कुछ नहीं करना है। अब कार्बन काउंट कर लो, क्या करो, कार्बन काउंट कर लो, है ना, क्या करो, कार्बन काउंट करो। तो देखो काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अब क्या करो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, क्योंकि अभी अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना, किधर से नंबरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन नेमिंग करेंगे तब रूल बताएंगे कैसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। चलो अपन अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं से नेमिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 5 6 7 8। अब क्या करो, 8 कार्बन का चेन बनाओ, स्टेट चेन बना लो यहाँ पे। सिक्स हो गया, ये 7, आपका ये हो गया 8 कार्बन। चलो अब देखो कहाँ कहाँ क्या है, तुम चाहो तो यहाँ भी नेमिंग कर सकते हो सर। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, लिख दो। चलो देखो 2 और 3 में क्या है सर, डबल बॉन्ड है, लगा दो ना, 2 3 में डबल बॉन्ड लगा दो। फिर क्या है सर, 3 4 में क्या डबल बॉन्ड है, लगा दो, 3 4 में डबल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे 3 4 में क्या डबल बॉन्ड, पुट करो यहाँ पे, कर दो। फोर्थ कार्बन में क्या है, फोर्थ कार्बन में क्या है, एक कार्बन है, तो लगा दो। फोर्थ कार्बन कहाँ पे है, ये वाला फोर्थ कार्बन, यहाँ क्या यहाँ पे लगा दो, एक लगा दो कार्बन को, लगा दो कार्बन को, लगा दी कार्बन। चलो इसके बाद देखो फिफ्थ कार्बन क्या है, पांचवा कार्बन क्या है सर, ये पांचवा कार्बन पे क्या है सर, एक कार्बन नीचे है, एक ब्रोमो ऊपर है, तो लगा दो 5 कार्बन, क्या करो, फिफ्थ कार्बन है, एक ब्रोमीन को ऊपर लगा दो और यहाँ पे लगा दो कार्बन को, लगा दिए सर। चलो हो गया, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या करो, छोटू को लगा दो यहाँ पे, छोटू मतलब हाइड्रोजन को लगा दो यहाँ पे, क्या करो, हाइड्रोजन को पुट करो यहाँ पे, पुट कर दो। अब हम वैसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा कितना कार्बन, यहाँ कितना बॉन्ड बना रहा है सर, एक बॉन्ड बना रहा है, क्या करेंगे, CH3 कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सर, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्या करेंगे सर, यहाँ पे 1H लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सर, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका कार्बन, तो यहाँ पे कोई H नहीं देंगे। देखो ना यहाँ पे 2 बॉन्ड हेयर, 2 बॉन्ड हेयर, क्या था, 4 बॉन्ड हो गया ना, यहाँ पे H की जरूरत नहीं है। यहाँ भी H नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ भी H नहीं देंगे, हो गया। चलो अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है सर, 1 बॉन्ड बना रहा है, क्या करें यहाँ पे CH3 देंगे, क्या करेंगे CH3 लगा देंगे यहाँ पे, हो गया। चलो अब इसको देखो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है सर, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या करें यहाँ पे सर CH3 लगा देंगे यहाँ पे। चलो अब देखो ये कार्बन क्या है, 2 बॉन्ड बना रहा है सर, 2 बॉन्ड बना, क्या करेंगे CH2 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक। चलो उनके बाद ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है सर, 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कहेंगे CH2 पुट करेंगे सर यहाँ पे CH3, हो गया। तो अगर बॉन्ड लाइन दिया हो तो हमें स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, क्या करते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ठीक है। चलो देख लो इसको। अब स्टार्ट करते अपन आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, है ना, क्या लिखते हैं अपन, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। अब ये बहुत आसान है, घबराओ मत, वेरी सिंपल, कूल रहो, सब हो जाएगा। चलो रिलैक्स रहो। बस हैप्पी रहो, खुश रहो, पढ़ो अच्छे से। चलो कहते हैं ना, सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक जो छत पे जाने की तमन्ना रखते हैं,
वो अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं जो आसमान को छूने की तमन्ना रखते हैं। तो कूल रहो, अच्छे से पढ़ो। चलो अब देखते हैं बेटा, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं कैसे अल्कीन का नेमिंग करेंगे। हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिक्स लिखते हैं, आपको टेक्निक्स बताते हैं कैसे नेमिंग करेंगे। चलो तो क्या करते हैं, आप लिखते हैं बेस नेम, लिखते हैं क्या लिखते हैं, बेस नेम। बेस नेम ऑफ अल्कीन, बेस नेम ऑफ अल्कीन। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर देकर लिखते हैं एक्स अल्कीन। क्या लिखेंगे, एक्स अल्कीन। समझना बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, एक्स अल्कीन। एक्स अल्कीन इफ ओनली वन, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, इफ ओनली वन CC डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इफ ओनली वन CC डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, क्या होगा, इसमें केवल एक ही CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, क्या बोलेंगे उसको, एक्स अल्कीन बोलेंगे। एक्स क्या बता रहे हैं, वेट करो 2 मिनट। एक्स क्या, एक्स का मतलब बताएंगे अभी, ठीक है। नंबर 2 आ जाओ, क्या करेंगे यहां पर नंबर 2 में, एक्स कॉमा वाई अल्काडाइन। क्या बोलेंगे, अल्काडाइन। अब यहां लिखेंगे इफ टू CC डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। क्या लिखे सर, अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो बोलेंगे एक्स वाई अल्काडाइन। क्या लिखें, अल्काडाइन, अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अब थर्ड क्या लिखेंगे सर, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अल्काट्राइन। क्या लिखेंगे, अल्काट्राइन। इफ थ्री CC डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। क्या होगा, अगर 3 CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब यहां पे एक्स वाई और जेड का मतलब भी लिखा देते हैं आपको हम। चलिए तो लिखिए, वेयर एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर दी पोजीशन ऑफ CC डबल बॉन्ड। अरे बात समझ में, क्या लिखे हो, एक्स वाई जेड क्या सर, वो CC डबल बॉन्ड का पोजीशन है। लिखो, अभी आराम करो, आराम से सुनो हमारी बातों को, सब चीज आ जाएगा, घबराओ नहीं। जो डाउट है कमेंट करो, पूछो बेझिझक, विदाउट हेजिटेट पूछ सकते हो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, ठीक है। क्या लिखे हैं, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर द पोजीशन ऑफ CC डबल बॉन्ड, लिख लिए। चलो अब आती है रूल फॉर नंबरिंग। इसका रूल तो और आसान है सर। अब अल्केन का लेक्चर देखो, हमने पढ़ा रखा है प्रीवियस लेक्चर में, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, वैसा ही रूल यहाँ पे है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। चेंज क्या है वहाँ पे, वहाँ अल्केन में क्या करते थे अपन, नंबरिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल RFPD अप्लाई ऑन CC डबल बॉन्ड। क्या करते, सॉरी अल्केन में क्या करते थे, RFPD अप्लाई ऑन द सब्स्टिट्यूएंट। वहाँ क्या करते थे अपन, RFPD को अपन सब्स्टिट्यूएंट पे अप्लाई करते थे, यहाँ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड पे अप्लाई करेंगे। आप अल्केन का लेक्चर देखो, आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वहाँ पे YouTube पे अवेलेबल है, वहाँ पे देखो। चलो अब देखते हैं अपन रूल फॉर नंबरिंग। बड़ा आसान सा रूल है, इसको लिख लो। एक अल्कीन होगा सर एक्स अल्कीन, एक्स क्या है, पोजीशन है कि कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है, कितना पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। 2 रहेगा तो एक्स वाई अल्काडाइन, 3 रहेगा अल्काट्राइन, ठीक है, 4 रहेगा अल्काटेट्राइन, पेंटाइन। इस तरह से एक्स वाई जेड इज आर द पोजीशन ऑफ CC डबल बॉन्ड। चलो अब देखते हैं अपन रूल फॉर नंबरिंग, बहुत आसान है, घबराओ नहीं। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। तो रूल फॉर नंबरिंग लिखो और वहाँ पे अपन कुछ रूल लिखते हैं, फिर अपन क्या करेंगे उसको समझेंगे। अब लिखो रूल फॉर नंबरिंग, रूल फॉर नंबरिंग। रूल फॉर नंबरिंग है ना। चलो इसमें देखते हैं अपन
पहले क्या करें बेटा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD रूल ऑन अल्कीन या कहो CC डबल बॉन्ड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD रूल on CC डबल बॉन्ड। ठीक है, if it fails then apply RFPD rule, then apply RFPD rule on substituent अब मान लो इस पे फेल कर जाए, इफ इट ऑल्सो फेल, then go by alphabetically, चलिए हो गया। अब RFPD तुमको बता चुके हैं हम, अल्केन को देखो लेक्चर को, RFPD मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है सर, RFPD का मतलब होता है सर कि हम दोनों तरफ से नेमिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, आपको यहाँ से बात समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। चलिए देखो क्या लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD रूल ऑन सब्स्टिट्यूट। तो RFPD मतलब क्या होता है, RFPD का मतलब होता है सर कि इस चेन में जो भी चेन कंपाउंड गिवेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हम क्या करेंगे उसमें, हम दोनों तरफ से नेमिंग कर लेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ठीक है, और जहां पे डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले आएगा, कम पे आएगा मतलब, ठीक है, वो वाला नेमिंग सही होता है, जिधर से ज्यादा वो गलत आएगा। आई रिपीट अगेन, RFPD मतलब क्या होता है सर, हम दोनों साइड से नेमिंग करते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, जिधर से कम नंबर आएगा वो वाला नेमिंग सही, ज्यादा वाला गलत। जैसे अगर आपने इस कंपाउंड में लेफ्ट से नेमिंग किया तो कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, राइट से किया तो 1 2 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। अल्केन में क्या करते थे, अल्केन में RFPD लगाए थे, सब्स्टिट्यूएंट भी लगाए थे, अपन उस साइड से नेमिंग करते थे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन पहले आए, यही ना था। यहाँ क्या करेंगे, ये तो उससे भी आसान है, यहाँ हमें सब्स्टिट्यूएंट्स के मतलब ही नहीं है। मतलब कब होगा, जब ये फेल कर जाएगा तब जाएंगे क्या, तब चेक करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे। यहाँ पे आपको नेमिंग, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स को मतलब नहीं है, क्या करना है सर, हम नेमिंग उधर से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले आए। तो लेफ्ट साइड से नेमिंग किए, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पाया, राइट से किए 3 पाया, तो सर ये वाला नेमिंग गलत होगा। हम नेमिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो नेम क्या होगा सर, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते, क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या इंडिकेट करेगा सर, ये अल्कीन है, तो क्या बोलेंगे सर, पेंटीन। क्या बोलेंगे, पेंटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंटीन बोलेंगे। लेकिन क्या लिखाए थे, एक्स अल्कीन। आप समझो एक्स का मतलब, एक्स अल्कीन, XY डाई अल्का, XY अल्काडाइन, XYZ अल्काट्राइन। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एक्स अल्कीन। एक्स क्या है, डबल बॉन्ड का पोजीशन है
कितने पे है डबल बॉन्ड? 2 पे है। क्या लिखें सर? 2 पेंटीन। यही हुआ एक्स का मतलब कि सर जो भी रहेगा, अगर एक डबल बॉन्ड रहेगा जितना पे रहेगा उतना लगा देंगे। 2 पेंटीन, 3 पेंटीन, जहां रहेगा डबल बॉन्ड वहां लिखा देंगे। यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, क्या लिखेंगे? 2 पेंटीन। या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, पेंट 2 इन भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जूस, बात बराबर है। चलो ठीक है, आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे इसको इरेज करते हैं, इसको लिख लो। तो आप क्या करो कि सर अल्कीन होगा तो हम दोनों साइड से नेमिंग कर लेंगे, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। जो वाला स्मॉलर डिजिट रहेगा वो वाला नेमिंग सही, लार्जर वाला गलत हो जाएगा सर। चलो अब अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो आपको बात समझ अच्छे से और आएगा। ऐसा है, चलो यहां लगाते हैं डबल बॉन्ड। अभी आपको हम क्या देते हैं? विदाउट सब्स्टिट्यूएंट देते हैं। चलो तो सर यहाँ पे नेमिंग करो, लेफ्ट साइड से राइट साइड नेमिंग करो। यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 पे आ रहा है सर डबल बॉन्ड। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है सर। तो ये वाला गलत, ये वाला सही। नेमिंग कहाँ से करेंगे सर? लेफ्ट साइड से करेंगे। नेमिंग कर लो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखेंगे सर? हेप्टीन। क्या लिखेंगे? हेप्टीन। क्या लिखेंगे? हेप्टीन। क्या बोलेंगे? हेप्टीन बोलेंगे, क्योंकि ये अल्कीन है ना, डबल बॉन्ड अल्कीन है। हेप्टीन। कितना हेप्टीन? 3 पे है ना डबल बॉन्ड, तो एक्स हेप्टीन। एक्स मतलब 3, यहाँ पे एक्स का मतलब है, यहाँ पे एक्स का मतलब 3 है, 3 पे है ना, 3 हेप्टीन। या तुम इसको ऐसा लिखो, हेप्ट 3 इन। लिख लिए? चलो ये तो ना सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा, अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड रहेगा, चलो एक और देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। तो लिख लियोगे इसको। अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, क्या हो? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे मान लो ऐसा रहे, चलो ऐसा रहे, घबराओ मत, आसान है। क्या करो आप, इसका भी नेमिंग करो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से नंबरिंग करो, चेक कर लो। यहाँ से नेमिंग करो, 1 2 3 4 पे आ रहा है, 4 लिख दो यहाँ पे, 2 3 4 पे आया, 5 6 पे आया। एक चीज़ और, नंबरिंग करने दरमियान पहले वाला कार्बन को ही काउंट, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से कितना आया? 1 2 3 4 पे आया, 4 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 पे आया। देखो ना, 1 2 3 4 पे आया, 5 6 पे आया, 6 पे आया, लिख दिए, 4 6 लिख दिए। यहाँ से करो, राइट साइड से करो, 2 पे आया सर, 2 लिख दो यहाँ पे, 4 पे आया। आई रिपीट अगेन, यहाँ से करेंगे सर 1 2 3 4 पे आ गया, 4 लिख दिए, ठीक है, 4 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 पे आया, 6 लिख दिए। यहाँ से करो, 2 पे आया, 2 लिख दिया सर, 3 4 पे आया, 4 लिख दिए। अब तुम बताओ कौन छोटा है सर? तो नेमिंग यहाँ इस बार राइट से करेंगे, लेफ्ट से गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नेमिंग करो यहाँ से राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, क्या लिखेंगे? क्या लिखे थे? एक्स वाई अल्काडाइन। अब क्या अल्काडाइन होगा? क्योंकि सर यहाँ पे 2cc डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है? 2cc डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो लिख लो यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई अल्काडाइन कितना पे है? 2 पे है और 4 पे। क्या लिखेंगे? 2, 4। अल्का मतलब क्या? क्या लिखे थे? एक्स वाई अल्काडाइन। अल्का मतलब क्या होता है कि जितना पे पोजीशन रहेगा डबल बॉन्ड का, क्या रहेगा? जितना पे पोजीशन रहेगा डबल बॉन्ड का, है ना, क्या रहेगा? जितना पे पोजीशन रहेगा डबल बॉन्ड का। देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सर कि अब यहाँ पे देखो, अल्का मतलब क्या? अल्का मतलब जैसे कि 5 रहेगा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसा अल्का ये होता है। अगर 1 रहेगा डबल बॉन्ड तो पूरा अल्किन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेप्टीन, पूरा अल्किन फुल लिखेंगे। अगर 2 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो अल्का बोलेंगे। अल्का मतलब पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे जो भी रहेगा। तो यहाँ क्या है? 8 कार्बन है, तो 2 पे डबल बॉन्ड लिख दिए, 4 पे है।
2,4 ऑक्टाडाइन। क्या बोलेंगे? 2,4 ऑक्टाडाइन। यही हुआ हल्का मतलब ऑक्टाडाइन। डाइन क्यों? डाइन मतलब क्या होता है? लिखा चुके हैं, डाइन मतलब 2 होता है ना, इसलिए डाइन लगाएंगे, ऑक्टाडाइन। और बात समझ में? 3 रहेगा तो ट्राई लगा देंगे सर, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो आप यहाँ पे। जैसे मान लो अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ लगा दीजिए आप, एक यहाँ लगा दीजिए आप, एक यहाँ लगा दीजिए। चलिए अब वही करना है सर, लेफ्ट से नेमिंग करते हैं सर, और राइट से भी नेमिंग करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं यहाँ से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेमिंग करना चेक के लिए। चेक कीजिए यहाँ पे कि सर लेफ्ट साइड से कितना नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और राइट से कितना नंबर पे आ रहा है, चेक कर लीजिए। चलो तो यहाँ से 2 पे आ रहा है सर, 2 पे आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3, 4। ध्यान देना, नेमिंग करने के दौरान क्या करेंगे ना, जिधर से उसका एक ही कार्बन काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं कर लेंगे। तो ये यहाँ पे पहला 2 नंबर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 पे इसका देखो 3 पे आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। चेक करो ना, 2 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया, लिख दिए। देखो ना, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 5 यहाँ आ गया। राइट से नेमिंग करो, 1 2 3 आ गया सर, 3 लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 आया, 5 लिख दो यहाँ पे, और 6 पे आया, 3 पे आ गया, 3 लिख दिए, 4 5 पे 5 लिख दिए, 6 पे यहाँ आया, ये वाला 6 पे आया, 6 लिख दिए। अब बोलो कौन स्मॉलर है सर? लेफ्ट वाला, ये वाला रंग, ठीक। अब लिख लो यहाँ पे सर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन पुट करो, कितना पे है सर? क्या करो आप? डबल बॉन्ड का पोजीशन पुट करो। आ रहा बात समझ में? नहीं समझे? अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखो फिर से समझाते हैं। कुछ लोगों को डाउट हो रहा है, कमेंट में लिख रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे 2 पे आ रहा, डबल बॉन्ड 2 लिख दो, 3 पे 3 लिख दिया यहाँ पे सर, 2 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया। राइट्स करो, 3 पे आया, 3 पे आया, 4 5 पे आया, 6 पे आया। देखो ना 6 पे, ये 6 कार्बन है। तो सर ये वाला गलत है, ये वाला सही है, लिख दिए। चलो कितना कार्बन है? ऑक्टा, क्या लिखेंगे? 2 पे है सर, 2, 3, 5, क्या लिखेंगे? ऑक्टा, ऑक्टा ट्राइन। ट्राइन क्यों? क्योंकि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, क्या बोलेंगे? ऑक्टा ट्राइन। 2, 3, 5 ऑक्टा ट्राइन। लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। ये तो रहा विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लो कि कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड रहे, समझना बात को, अगर मान लो कि क्या हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड रहे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मान लेते हैं कि अपन ब्रोमीन को दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ अपन क्लोरीन को दे देते हैं, ठीक। चलो अपन नेमिंग करते हैं लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से। ध्यान देना, हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स को मतलब नहीं है, कहाँ पे हमें किससे मतलब है सर? CC डबल बॉन्ड से मतलब है कि CC डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है वो देखना है। सर लेफ्ट से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है, राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आया सर। तो ये वाला सही, ये वाला गलत, लिख लो, लिख लो। क्या करना है सर? लिख लो यहाँ पे, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसका काम खत्म, यहाँ से इरेज कर देते हैं, इससे काम हो गया कंप्लीट। चलो अब क्या करो, 2 पे ब्रोमो है, क्या करो? पहले लिखो 2 ब्रोमो, क्या करो? लिखो 2 ब्रोमो। उनके बाद 4 क्लोरो, 4 क्लोरो लिखो यहाँ पे। उनके बाद क्या है? कितना कार्बन है? हेक्सीन। कितना हेक्सीन? 2 पे है ना डबल बॉन्ड, तो यहाँ पोजीशन दिखाओ,
2 हेक्सीन। क्या लिखोगे? 2 हेक्सीन। या तुम इसको हेक्स 2 इन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो तुम इसको? तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको तुम हेक्स 2 इन भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हेक्स 2 इन भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इजीली। चलो एक दो सवाल और देखते हैं। हेक्स 2 इन या तुम हेक्स 2 हेक्सीन या हेक्स 2 इन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहां पे जरा चेक करो, तो अब कुछ लोग सोच रहे हो सर नेमिंग इधर से कर लेते हैं, तो नहीं बेटा गलत है। हम क्या बताएं, हमको नेमिंग उस साइड से करना है जहां से डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले आए। चलो लेफ्ट से करो नेमिंग, राइट से करो। हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को मतलब नहीं, यहाँ पे किससे मतलब है? डबल बॉन्ड से मतलब है। वो डबल बॉन्ड किधर से पहले आए, यहाँ से नेमिंग करो। 1 2 3 4 5 पे आ रहा है सर, यहाँ से करो 1 2 3 पे आ रहा है सर। तो नेमिंग कहाँ से करेंगे सर? राइट साइड से करेंगे। ये वाला सही, ये वाला गलत, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 2 3 पे। ध्यान रहे अल्कीन में हमें सब्स्टिट्यूएंट से मतलब नहीं होता है, मतलब किससे होता है? डबल बॉन्ड का पोजीशन किधर से पहले आ जाए। ठीक, चलो तो नेमिंग कहाँ से? राइट से करेंगे। लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। चलो अब लिख लो, बाकी तो तुम समझदार समझ जाओ। कितना है? 6 पे पहले। हाँ ऐसी और वो जो रूल लिखाए थे कि राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑलवेज। जो अपन सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं क्या करते हैं? उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। लिखो इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6 ब्रोमो, उसके बाद 7 क्लोरो, 6 ब्रोमो 7 क्लोरो, उनके बाद क्या? 4 3 ऑक्टीन। क्या लिखेंगे? 3 ऑक्टीन। क्या लिखेंगे? 3 ऑक्टीन। 3 ऑक्टीन। यहाँ क्या लिखे थे? हाँ इसको तुम लिख सकते हो ऑक्ट 3 लिख सकते हो, ऑक्ट 3 लिख सकते हो उसको भी। चलो इसको 2 हेक्सीन कहते हैं। चलो ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलो कुछ लगाते हैं यहाँ पे। देखो ऐसा क्वेश्चन है, क्या करेंगे यहाँ पे बोलो? हमें क्या करना है सर? एक कार्बन यहाँ पर भी है। अच्छा एक चीज़ और, तुम लोग को हम बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने बता चुके हैं, ठीक है? कैसे बनाते हैं आगे हम बता चुके। चलो सर अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, राइट से करोगे तो 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। सर ये वाला गलत, ये वाला सही, तो कर दो नेमिंग राइट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। चलो लिख दिए। अब चलो अब लिख लो आगे करना क्या है सर? क्लोरो है, कितना क्लोरो है? 4 पे 5 पे लिखो। तो क्या करेंगे? 4 5 डाई क्लोरो। डाई क्यों? क्योंकि 2 है ना, तो डाई लगाएंगे। 4 पे 5 डाई क्लोरो, और 4 पे क्या? मिथाइल। 4 मिथाइल, 4 पे क्या? फिर 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद क्या करो? कितना कार्बन है सर? 7। हैप्टीन, कितना हैप्टीन? 2 हैप्टीन। क्या बोलेंगे सर? लिखेंगे
2 हेप्टीन, क्या बोलेंगे सर 2 हेप्टीन। हो गया, और क्या करना है, बहुत आसान सिंपल है। एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। चलो ऐसा करते हैं, ठीक। चलो देखो यहां क्या करेंगे सर, रूल वही है कि सर अपन नेमिंग वहां से करें जहां से अल्कीन का पोजीशन पहले आ जाए। राइट से करोगे सर तो 1 2 3 आ गया, यहां से करोगे तो 1 2 3 आ गया। देखो बेटा, अब लेफ्ट से नेमिंग किए 3 पाया, राइट से नेमिंग किए 3 पाया गया, अब क्या आ गया, सेम आ गया। यहाँ से किए तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ से किए तो भी 3 नंबर पे। अब क्या करेंगे सर, ये फेल हो गया, ये क्या हो गया, ये फेल हो गया। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे अप्लाई आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। जब दोनों साइड से डबल, आई रिपीट अगेन, जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाएगा तब क्या करेंगे सर, हम उस साइड से नेमिंग करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम पे आए। ध्यान देना, जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ जाए तो क्या करेंगे, हम उस साइड से नेमिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम पे आए। चलो अब ये फेल हो गया, तब कहाँ चाहो, अप्लाई आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट, तो लेफ्ट से नेमिंग करो। 2 पे आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 पे 2 टाइम्स है ना, ब्रोमो भी मिथाइल भी है, 3 4 5 पे आ रहा है। अब राइट से करो, 2 पे आ रहा है सर, 3 4 5 पे आ रहा है, 5 इधर से किए तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना पे आ रहा है, 2 पे आया, 3 4 5 5 2 बार आया। यहाँ से 2 पर 2 टाइम्स है, 2 और 5 आया। स्मॉलर नंबर कौन है सर, लेफ्ट है सर। यहाँ से नेमिंग करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन इक्वल आ गया था, समझ रहे हो ना। तब नेमिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। लिख लो आप 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद 3 हेक्सीन। 3 पे है ना, देखो 3 हेक्सीन, क्या लिखो 3 हेक्सीन। हो गया। ध्यान देना, ऐसा क्यों किए, क्योंकि सर राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी क्या हुआ, डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ गया, फेल कर गया। तो रूल में क्या लिखाए थे, देन अप्लाई आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। तो सर लेफ्ट साइड से किए तो 2 2 पे 2 बार सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, 5 पाया, लिख दिए। राइट से किए सर तो यहाँ पे 2 पे आया और 5 पाया, तो ये लार्जर नंबर है ना, यहाँ 255, यहाँ 225, ये स्मॉलर नंबर है, ये वाला सही, ये वाला गलत, इसलिए नेमिंग यहाँ से किए। 2 पे ब्रोमो 2 ब्रोमो लिख दिए, 5 क्लोरो लिख दिए, 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल लिख दिए, लास्ट में हेक्सीन। कितना हेक्सीन, 3 पे डबल बॉन्ड 3 हेक्सीन। एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन फॉर माय साइड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो आप, इसके बाद हमारा क्लास ओवर हो जाएगा, आज का क्लास। चलिए कुछ यहाँ पे देते हैं ब्रोमीन को, यहाँ देते हैं क्लोरीन को। चलिए ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए सर, यहाँ से किए तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आया, यहाँ से किए 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आया, फिर फंस गए सर, फेल कर गया। क्योंकि सर अपन लेफ्ट साइड से नेमिंग किए तो भी 3 पे आया डबल बॉन्ड, राइट से किए तो भी 3 पे आया, तो फेल कर गया। क्या हो गया, ये हो गया फेल। क्या हो गया, फेल हो गया। तो कहाँ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे। क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे। तो लेफ्ट साइड से नेमिंग किया सर, 2 नंबर पे आया, 3 4 2 3 4 5 पे आया। राइट से किए सर, तो राइट से क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 पे आ रहा है सर, 3 4 5 पे आ रहा है, तो 2 5। आप तो ये भी फेल हो गया सर, अब क्या करेंगे, याद करो।
यहां तो खैर सब्स्टिट्यूएंट फेल नहीं किया था, अब यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड का पोजीशन भी सेम आ गया और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम आ गया। तो अब क्या करेंगे, फंस गए ना। चलिए तो देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि जब डबल बॉन्ड का पोजीशन फेल कर जाए, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन फेल कर जाए, तो अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली जाते हैं। तो अल्फाबेटिकली में सर यहां पर 2 पे आ रहा है ब्रोमो, यहां पे 2 पे आ रहा है क्लोरो, तो सर एबीसीडी याद है ना आपको, नहीं तो याद कर लीजिए। तो सर 2 नंबर पे ब्रोमो आ रहा, यहाँ पहले 2 पे ब्रोमो आ रहा है, यहाँ 2 पे क्लोरो आ रहा है, तो एबीसीडी में पहले कौन आता है सर, ब्रोमीन आता है। तो नेमिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। आई रिपीट अगेन, समझना बात को। जब डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों तरफ से नेमिंग करने के दरमियान सेम आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम आ जाए, तब क्या करेंगे, तब करेंगे सर उस साइड से नेमिंग करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकली पहले आए। क्या लिखे हैं, इफ इट ऑल्सो फेल, रूल लिखा है इससे पहले आपको, देन गो अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2 पे आ रहा है ब्रोमीन, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन आ रहा है सर, एबीसीडी में पहले बी आता है, तो नेमिंग कहाँ से करेंगे सर, ब्रोमीन से करेंगे, या इधर से लेफ्ट साइड से करेंगे। 4 5 6, तो लिख लो सर आप नेमिंग, यहाँ क्या लिखोगे, लिख लो 2 पे आ रहा है ब्रोमो, लिखो यहाँ पे 2 ब्रोमो, उनके बाद 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, उनके बाद आपका आ जाएगा क्या, 3 हेक्सीन, क्या आ जाएगा 3 हेक्सीन, 3 हेक्सीन। ठीक है बेटा, आज हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो कल आपका वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट लेक्चर का, आज तो ये हो जाएगा अपलोड आपका शाम तक, और कल आपका जो है वीडियो लेक्चर अपलोड होगा नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन। अपन नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लोअल्कीन पढ़ेंगे, तब तक के लिए